एज़ वी ऑल नो, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है और यही सोचकर लाखों ट्रेडर्स अपनी किस्मत आजमाने मार्केट में एंटर करते हैं। लेकिन हर तरह के कॉन्सेप्ट और डाटा अवेलेबल होने के बावजूद 90% ट्रेडर्स 6 महीने के अंदर ही मार्केट को क्विट कर देते हैं और सिर्फ 3% ट्रेडर्स ही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो पाते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्रॉग वेट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर तरह का नॉलेज होने के बावजूद स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में फेलियर रेट इतना ज़्यादा क्यों है। मार्केट को डीपली समझने के लिए हमें ट्रेडर्स की कुछ फॉल्स एक्सपेक्टेशंस और मार्केट की रियलिटी के बारे में थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। इनिशियली जब भी कोई मार्केट में एंटर करता है तो उसे लगता है कि ट्रेडिंग इज इक्वल टू मनी और यहाँ पर कुछ वक्त में ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है। फास्ट प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल फ्रीडम का थॉट दूर से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स ट्रेडिंग को काफ़ी ज़्यादा इजी और एफर्टलेस बनाकर पेश करते हैं। बाइंग एंड सेलिंग थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगती है, पर ट्रस्ट मी, मार्केट इससे कई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। मार्केट में जब भी कोई एंटर करता है तो उसकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है। किसी को लगता है कि वो इतना ज़्यादा पैसा कमा लेगा कि उसे कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी को जल्दी अमीर बनने का लालच होता है, किसी के कुछ सपने होते हैं, किसी के कुछ सपने होते हैं और इसकी वजह से वो एक जो प्रोसेस होती है उसको फॉलो करना भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ही वक्त में मार्केट सभी को हम्बल कर देती है और उन्हें मार्केट की रियलिटी का पता चल जाता है। मार्केट में लॉन्ग टर्म में खड़े रहने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अगर आप कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन नहीं हो तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट मार्केट में लंबे समय तक टिकने में हेल्प नहीं कर सकता और सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका टाइम, पेशेंस, स्किल्स, काफ़ी चीज़ें होती है जो आपको समझनी पड़ती है, तभी आप इसको सही ढंग से कर पाओगे। और एक और ज़रूरी बात, मार्केट हम्बल्स एवरीवन। यहाँ पर आपका ईगो, आपके इमोशंस, आपका ओवर कॉन्फिडेंस कुछ काम नहीं आने वाला, बल्कि ये आपके ओपोजिट ही काम करेगा। और प्रोसेस के साथ आप एक बात सीख जाते हो, वो ये है कि मार्केट में पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना। और अगर आप इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रख कर आगे नहीं बढ़ोगे तो आप भी उन्हीं 90% लोगों में होंगे जो मार्केट को 1 साल या 6 महीने के अंदर क्विट कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वाई ट्रेडर्स फेल। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि जो ज़्यादातर ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट की वजह से फेल नहीं होते, बल्कि वो अपने माइंडसेट और लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से फेल होते हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे ताकि आप मार्केट को डीपली समझ पाओ। सबसे पहले जो बात आपको ध्यान में रखनी होगी वो ये है कि जो मार्केट है वो रैंडम नहीं होती। यहाँ पर कुछ भी प्रोबेबिलिटी और लक पर बेस्ड नहीं होता। हर एक मूव, हर एक स्टॉप हंट का रीज़न होता है और आपको उसी रीज़न को समझना होगा ताकि आप प्रॉफिटेबल हो पाओ। और सेकंड, आपको एंट्रीज के पीछे भागने से ज़्यादा लॉजिक को समझने की ज़रूरत है। अगर आप लालच में आकर एंट्रीज को चेज़ करोगे तो कुछ वक्त में आप मार्केट में खो जाओगे और आपको कोई भी कॉन्सेप्ट या इंडिकेटर नहीं बचा पाएगा। जैसा कि आप जानते हो कि जब आप मार्केट में कोई ट्रेड लेते हो तो आप पूरे फोकस्ड होते हो, आपका बायस क्लियर होता है। लेकिन जैसे ही एक बार आप गलत होते हो, आप मार्केट में पूरी तरीके से खो जाते हो। आप हर मूव को पकड़ने की कोशिश में लग जाते हो और आप देखते ही देखते ओवर ट्रेड कर लेते हो और इमोशंस आप पे हावी हो जाते हैं। आपका जो प्लान है वो सारे का सारा बह जाता है इमोशंस के साथ और जब आपको होश आती है तो आपका अकाउंट खाली हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा ईगो हमारे अगेंस्ट काम करता है और हमारे लिए प्रॉफिटेबल होने से ज़्यादा सही होना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और इसके लिए हमें अपने पेशेंस पे और ईगो पे काम करने की बहुत ज़रूरत होती है। एक और जो नेक्स्ट गलती है वो जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि वो बिना किसी क्लियर प्लान और एक सिस्टम के ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती और वही गलती वो बार बार दोहराते जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और अपनी ट्रेड को सही से मैनेज नहीं करोगे तो आपका प्रॉफिटेबल होना कोई मायने नहीं रखता। आप अगर 10 बार प्रॉफिटेबल होते हो तो एक गलत ट्रेड आपके अकाउंट को खाली कर सकती है।
इसलिए यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद एक ऑप्शनल चीज़ होती है, वो होती है जर्नलिंग एंड रिव्यू। अगर आप इसे करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो भी चल जाता है, लेकिन एक हद तक ये भी ज़रूरी होती है ताकि आप अपनी ट्रेड से सीख पाओ और अच्छे से ग्रो कर पाओ। सो जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बात की कि मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए उसे डीपली समझना बहुत ज़रूरी है और मार्केट रैंडम नहीं होती, और इसको डीपली समझकर आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो लॉन्ग टर्म में। सो यहीं पे आता है आईसीटी। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इनर सर्कल ट्रेडर, जिसके फाउंडर है माइकल जे हडलस्टन। ये कोई स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर नहीं है, बल्कि ये आपको मार्केट को डीपली और लॉजिकली समझने का फ्रेमवर्क देती है। तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये बाकी रिटेल ट्रेडिंग से कैसे डिफरेंट है, या फिर ये आपको प्रॉफिटेबल कैसे बनाएगी। जब मार्केट मूव करती है, मार्केट के मूव करने के सिर्फ 3 रीजंस होते हैं: टू फिल फेयर वैल्यू गैप्स और इनएफिशिएंसी, टू हंट लिक्विडिटी एंड टू गेट बैक टू द इक्विलिब्रियम, जिस पे हम और आगे डीपली बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। पर जितने भी कॉन्सेप्ट है आईसीटी के, वो सारी लिक्विडिटी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट में कुछ नहीं होता। लिक्विडिटी, जैसा कि आप जानते होंगे, लिक्विडिटी बेसिकली होता है जहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस रेस्ट कर रहे होते हैं या फिर जहाँ पे ऑर्डर्स प्लेस्ड होते हैं, और विदाउट लिक्विडिटी हंट मार्केट मूव कर ही नहीं सकती। और एक बात जो शायद आपको दिल पे चुभेगी वो ये है कि जो मार्केट का एल्गोरिदम होता है वो रिटेल फ्रेंडली नहीं होता। स्टॉक मार्केट मेकर्स के हिसाब से घूमती है, और जिनका काम यही होता है रिटेलर्स के ऑर्डर्स को हंट करना। एक और कन्फ्यूजन जो ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिलती होगी वो है एसएमटी वर्सेस आईसीटी। अगर मुझसे आप पूछोगे तो मैं यही कहूँगा कि जो आईसीटी है वो ज़्यादा बेटर, डीप और ओरिजिनल है, और जो एसएमसी है वो एक ब्रॉडर टर्म है मार्केट मेकर्स के बिहेवियर को फॉलो करने की, लेकिन उसके जो कॉन्सेप्ट है मोस्टली वो आईसीटी से डिराइव्ड है। बेसिक वे में आप अगर इसको समझना चाहो तो आप ये समझो कि आईसीटी हमें बताती है कि मार्केट क्यों मूव करती है, और एसएमसी हमें बताता है कि उस मूव को कैसे ट्रेड किया जाए। लेकिन जैसे जैसे आप एसएमसी को फॉलो करोगे या आपने किया होगा, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होता है, फिर वैल्यू गैप होता है या चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, उसके फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसे आप रिफाइंड वे में किस तरीके से यूज़ करो, ये आप एसएमसी में नहीं सीख सकते। वो बात आपको आईसीटी में पता चलती है, जिसके बारे में हम आगे वीडियोस में डीपली बात करेंगे। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। आईसीटी फोकसेस ऑन लॉजिक बिहाइंड प्राइस मूवमेंट, एसएमसी फोकसेस ऑन एक्सिक्यूशन एंड ट्रेड सेटअप्स, जो हमने शुरू में बात की वही। आईसीटी स्टडी करती है मार्केट मेकर्स, इंस्टीट्यूशंस और उनके बिहेवियर को, और जो एसएमसी है वो हमें प्रोवाइड करती है रूल्स, मॉडल्स एंड एंट्री टेक्निक्स। आईसीटी हमें लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस डिलीवरी को एक्सप्लेन करता है, और जो एसएमसी है वो मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह को एंट्रीज के लिए यूज़ करता है। आईसीटी हमें हेल्प करता है हर मूव के पीछे के रीज़न को जानने की, और ये हमें बस रिस्क मैनेज करके एक्सिक्यूट करने का कॉन्फिडेंस देता है। सो इन अ नटशेल अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो वो ये है कि आईसीटी ज़्यादा डिफाइंड और ओरिजिनल फॉर्म है, और एसएमसी एक डिराइव्ड और लेस ओरिजिनल फॉर्म है, जो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज्ड स्टेट में लाएगी दोबारा। लेकिन जो आईसीटी है वो कभी भी आपको दोबारा मार्केट में कन्फ्यूज नहीं होने देगा। सो अब बात आती है मार्केट पार्टिसिपेंट्स की। सो मार्केट में बेसिकली 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक होता है रिटेलर, एक होता है स्मार्ट मनी या फिर मार्केट मेकर्स। रिटेलर्स कौन होते हैं? रिटेलर्स होते हैं हम जैसे इंडिविजुअल ट्रेडर्स, या फिर स्मॉल अकाउंट फॉरेक्स ट्रेडर्स, क्रिप्टो ट्रेडर्स ऑन एप्स, यूट्यूबर्स, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर्स, मोस्ट इंट्राडे ट्रेडर्स, सभी रिटेलर ट्रेडर होते हैं जो कोई भी रिटेल का सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर आप बोल दो कोई भी इंडिकेटर, मूविंग एवरेजेस वगैरह का यूज़ करता है, वो सभी के सभी रिटेलर होते हैं। जो भी छोटे लेवल पे ट्रेड कर रहा है वो रिटेलर है। जो स्मार्ट मनी है या मार्केट मेकर्स है उसमें आते हैं बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और लार्ज एसेट मैनेजर्स। तो ये देखकर ही आपको इतना समझ आ चुका होगा कि हम आखिर किसके ओपोजिट मार्केट में फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अगर आपको सही में लगता है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर कोई मूविंग एवरेज यूज़ करके आप इन लोगों के खिलाफ कंपीट कर दोगे तो आप सही में काफ़ी ज़्यादा डिल्यूजन में जी रहे हो। तो हमारे लिए बेस्ट वे यही है कि हम इन लोगों के फुटप्रिंट्स को फॉलो करें और थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट निकाल कर अपनी ट्रेडिंग को ज़िंदा रखें। अब बात करते हैं कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईसीटी।
सबसे पहले आता है लिक्विडिटी, जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बोला कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आईसीटी के वो लिक्विडिटी के अराउंड ही इवॉल्व हुए हैं। विदाउट लिक्विडिटी स्वीप कोई भी आईसीटी कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। अगर आपको लिक्विडिटी समझ में नहीं आएगी तो आप कभी भी आईसीटी या एसएमसी को सही वे में फॉलो नहीं कर पाओगे। उसके पीछे कोई रीज़न नहीं होगा, हमेशा वही बात होगी प्रोबेबिलिटी की, और हमें प्रोबेबिलिटी से ऊपर आकर मार्केट को समझना है और उस वहाँ पे अपने प्लान्स को एक्सिक्यूट करना है। सो इसके बाद होता है पीडी एरेज, जिसका मतलब होता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरेज। मार्केट हमेशा ही प्रीमियम, डिस्काउंट और इक्विलिब्रियम दो पोर्शन में बंटी होती है। प्रीमियम, डिस्काउंट जिसका आपको मतलब पता है, और इक्विलिब्रियम होता है 50%। और उसके बाद आता है टाइम। एक सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन रिटेल ट्रेडिंग में ये होता है कि प्राइस इज़ इम्पॉर्टेंट, पर आईसीटी हमें बताता है कि प्राइस बिना टाइम के कुछ भी नहीं कर सकता। ये एक ऐसा हिडन फैक्टर है, अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। इसके बाद आता है डीलिंग रेंजेस, जो बेसिकली प्रीमियम डिस्काउंट ही होता है, और जो बेसिकली मार्केट है वो एक रेंज में वर्क करती है। सो आपको जैसे कि पता होगा कि जो मार्केट है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में काम नहीं करती। मार्केट हमेशा मूव करती है रेंजेस में, इस तरीके से। और हम जब हम इसे डिवाइड करते हैं इस तरीके से, ये इसका इक्विलिब्रियम हो गया सेंटर, ये इसका प्रीमियम, ये इसका डिस्काउंट, और ये दो पोजीशंस मिल के बनाती है हमारी रेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी रेंज ये हो गई। ओके, सो इसलिए जो डीलिंग रेंज है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सो नेक्स्ट आता है नैरेटिव। मार्केट जब भी मूव करती है तो उसका एक नैरेटिव होता है कि वो एक जगह पे स्टॉप हंट करके अपनी प्राइस डिलीवरी करती है किसी दूसरे पॉइंट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 पॉइंट है मार्केट के। मार्केट यहाँ है अप ट्रेंड में, यहाँ वो लिक्विडिटी स्वीप करेगी एंड देन वो डिलीवर करेगी यहाँ पर, जहाँ पे और ज़्यादा लिक्विडिटी होगी हंट करने को। यहाँ पे लिक्विडिटी टेकन, अब वो इसको टारगेट करेगी और इसको हंट करके या तो वो आगे बढ़ जाएगी या रिवर्सल दे देगी। तो इस तरीके से जो मार्केट का बेसिकली नैरेटिव है वो होता है कि वो बेसिकली किस लिक्विडिटी को हंट करके किस लिक्विडिटी को हंट करने जा रही है। और इसके बाद जो आता है वो आता है मार्केट स्ट्रक्चर इन आईसीटी वे। सो मार्केट स्ट्रक्चर इन आईसीटी वे आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, रिटेलर में ये कि हाई लो हाई लो हाई लो, हायर हाई हायर हाई हायर लोज। ओके, या फिर वही ओपोजिट इसका रिटेलिंग में कि लोअर लो लोअर हाई, जो भी है। लेकिन आईसीटी में हम जो मार्केट स्ट्रक्चर है उनको पढ़ने का अपना तरीका होता है, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। व्हाट इज़ आईसीटी इज़ नॉट अबाउट। ओके, आईसीटी कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये आपको इजीली प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगी, इसमें टाइम लगेगा और एक्सपीरियंस लगेगा। और ये कोई होली ग्रेल स्ट्रेटेजी नहीं है, जैसा कोई आपको यूट्यूबर बेच देता है कोर्स की इसको आप फॉलो करो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है वेट करना, इसीलिए हमारे पेज का नाम है फ्रॉग वेट्स। और टाइम आने पे हम लीप करते हैं अपने टारगेट पे। अगला आता है कि ये कोई इंडिकेटर या एक सिग्नल भी नहीं है। ओके, जैसा कि आप समझ चुके होंगे। और ये वही, और नेक्स्ट तो वही है कि यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड से कुछ नहीं होने वाला, जिसके पीछे मेरे को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो आपको मैं आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा कभी। और ये कोई सक्सेस के लिए शॉर्टकट भी नहीं है। तो आखिरी जो हमारे फाइनल थॉट्स वो क्या है, वो यही है कि ट्रेडिंग एक स्किल है, ये कोई शॉर्टकट टू वेल्थ नहीं है। पहले अर्न करने से पहले लर्न करने पर भरोसा रखिए। कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी से या फिर ज़्यादा ट्रेड लेने से। पेशेंस और डिसिप्लिन ही आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बना पाएगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना और ट्रस्ट द प्रोसेस और थिंक इन प्रोबेबिलिटीज़ नॉट प्रेडिक्शंस। और अगर आप कभी गलत हो जाते हो तो वो आपको आपके ईगो को हर्ट नहीं होना चाहिए।
आप कोई भगवान नहीं हो, मार्केट में हमेशा कोई सही नहीं हो सकता, ये प्रोबेबिलिटी, विनिंग में प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो बेसिकली 10 में से अगर आप 3 ट्रेड सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ आर के साथ करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होगे। लेकिन सही आर के साथ अगर 10 में से 7 ट्रेड भी जीतोगे या विन करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। सो ये थी हमारी पहली वीडियो हमारी इस जर्नी की, जिसमें हम साथ में आगे बढ़ेंगे और नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे और मार्केट को डीपली समझेंगे और थोड़ा सा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।